हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बेसिकली हम लोग माय ग्रैंड मदर्स हाउस की समरी पर चर्चा करेंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो माय ग्रैंड मदर हाउस जो कविता है, इनके कवित्री कमला दास जी हैं। ठीक है, कवित्री को इंग्लिश में पोएटेस कहते हैं। तो शुरू करते हैं इसका समरी। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, यानी कि मेरी दादी माँ का घर या मेरी नानी माँ का घर। और कविता में बेसिकली यहाँ पे नानी माँ के घर के बारे में चर्चा कर रही है कमला दास जी। इज़ ए ब्यूटीफुल पोएम, यानी कि एक सुंदर कविता है। ठीक है, ब्यूटीफुल का मतलब होता है क्या? सुंदर। सुंदर पोएम इज कविता। ठीक है, कंपोज्ड बाय कमला दास। कंपोज का मतलब तैयार करना। इसको तैयार किया गया है कमला दास के द्वारा। इन दिस पोएम मतलब हो गया इस कविता में। ठीक है, सी डिस्क्राइब, वह वर्णन करती है। हर मतलब होता है अपनी ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, अपनी दादी माँ के घर के बारे में, अपनी दादी माँ के घर के बारे में, दादी माँ के घर के बारे में जो है वो डिस्क्राइब्स करती है, वर्णन करती है। वेयर मतलब जहाँ। ठीक है, सी हैड स्पेंट मतलब सी हैड स्पेंट, स्पेंट का मतलब है क्या? बिताना या खर्च करना भी होता है। ठीक है, बिताना। सी हैड स्पेंट मतलब वह बिताई थी। ठीक है, हेड लगा हुआ है इसीलिए सी हैड स्पेंट द गोल्डन पीरियड, यानी कि इसका जो होगा हिंदी मीनिंग गोल्डन पीरियड का मतलब होता है क्या? स्वर्णिम काल। स्वर्णिम काल मतलब एक बहुत सुंदर समय कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, सी हैड स्पेंट द गोल्डन पीरियड ऑफ हर लाइफ, अपनी जिंदगी का। हर लाइफ मतलब अपनी जिंदगी का स्वर्णिम काल उसने जो है वहाँ बिताया था। ठीक है, और यहाँ देखिए दो पोएटेस यूज्ड टू लिव इन दैट हाउस, मतलब जो कवित्री है। ठीक है, यूज्ड मतलब प्रयोग करती है, रहती है। टू लिव दैट हाउस, उस घर में जो है वो। ठीक है, उस घर में कवित्री जो है वो रहती थी। विथ हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ। विथ का मतलब होता है के साथ। ठीक है, हर ग्रैंड मदर मतलब अपनी। ठीक है, अपनी ग्रैंड मदर का मतलब दादी माँ या फिर नानी माँ के साथ वो रहती थी। दैट वॉज ए ब्यूटिफुल हाउस, दैट वॉज वह था। ठीक है, एक खूबसूरत घर, वह एक खूबसूरत घर था। तो यहाँ हो जाएगा वह एक खूबसूरत घर था। खूबसूरत वह एक खूबसूरत घर था। आपको सिर्फ इसका थीम याद रखना है। ठीक है, और 5 नंबर का तो गारंटी है बिहार बोर्ड से, एक समरी पूछना ही पूछना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग अराउंड द हाउस, यानी कि एवरीथिंग का मतलब सब कुछ। ठीक है, अराउंड चारों तरफ, द हाउस मतलब घर के चारों तरफ। ठीक है, सब कुछ घर के चारों तरफ। लुक्ड मतलब दिखता था। ठीक है, लुक्ड दिखता था। ब्यूटीफुल एंड ग्रीन मतलब खूबसूरत और हरा भरा। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी सेंटेंस तैयार करते हैं। एवरीथिंग सब कुछ जो है या फिर हर कुछ घर के चारों तरफ। ठीक है, दिखता था। ब्यूटीफुल एंड ग्रीन यानी कि घर के चारों तरफ खूबसूरती और हरियाली दिखती थी। द पोएटेस, ठीक है, द पोएटेस इंजॉयड मतलब जो कवित्री है वो इंजॉय यानी कि आनंद लेती है। वो इंजॉय आनंद लेती है। टू लिव इन दैट हाउस, अपने उस घर में रहने का वो जो है वो आनंद लेती है, वो इंजॉय करती है। बट लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर, यानी कि जब भी ऑफ लगा रहे हैं तो यहाँ से इधर से पढ़ना है आपको। ठीक है, दादी माँ की मृत्यु के बाद। ठीक है, लेकिन दादी माँ के मृत्यु का, यहाँ सेंटेंस बनेगा लेकिन दादी माँ के मृत्यु के बाद। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ या हर कुछ। हैज बीन चेंज्ड सब कुछ बदल चुका है। द कंडीशन ऑफ द हाउस यानी कि घर की जो स्थिति है। ठीक है, अब वर्तमान समय में घर की जो स्थिति है, कंडीशन जो है घर की, हैड बीन बैड बहुत ख़राब हो चुकी है। बहुत ख़राब हो चुकी है, घर की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। द कंडीशन ऑफ द हाउस हैड बीन बैड, बहुत ख़राब हो चुकी है घर की स्थिति। बसेस का मतलब होता है झाड़ियाँ। जैसे किसी घर को आप छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, 1-2 महीने के लिए, कुछ सालों के लिए, तो ना बहुत सारे झाड़ियाँ उग जाती है चारों तरफ। तो बसेस हैड बीन ग्राउंड
ठीक है। ग्राउंड, ग्रो मिस होता है बढ़ना, ग्राउंड मिस होता है बढ़ जाना। अराउंड, अराउंड मिस होता है चारों तरफ, द हाउस, मतलब अब देखो क्या हो गया, घर के चारों तरफ जो है ना बसेस, मतलब वो झाड़ियाँ जो है वो चारों तरफ उग गई है, बढ़ गई है, ठीक है। द हाउस हैड बीन टोटली डैमेज, यानी कि जो घर जो है वो टोटली यानी पूरा का पूरा जो है डैमेज हो गया है। डैमेज का मतलब कमज़ोर हो गया है, ख़राब हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। डैमेज का मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त, ठीक है। द हाउस हैड बीन टोटली डैमेज, स्टिल फिर भी द पोइटस वाज प्राउड ऑफ दैट पैटर्नल हाउस। पैटर्नल का मतलब होता है क्या, पैतृक, उनका पैतृक घर था, उनकी नानी माँ की पैतृक घर थी, ठीक है। तो फिर भी जो पोइटस है, कवित्री है, ठीक है, वो प्राउड फील करती है, गर्व महसूस करती है अपने पैतृक घर पर। द पोएम इज, लास्ट पे आते हैं हम लोग, द पोएम इज फुल ऑफ द पास्ट मेमोरी। ये जो कविता है ना, पास्ट में बीते हुए याद की है, ठीक है, जो उन्हें अपनी दादी माँ के साथ गोल्डन पीरियड यानी कुछ स्वर्णिम काल अपने बचपन में बिताई थी। इट इम्प्रेस्ड, हमें यह जो है प्रभावित करता है, अस वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा, यह कविता जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी, बहुत ही आसान भाषा में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़।